Hello guys, welcome to my channel Entertainment भौकाल। इट्स मी डोडो। तो चलिए शुरू करते हैं द ट्विस्ट जीएल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 5। तो मिंटी थी कियारा के घर में और उन लोगों का कन्वर्सेशन हो रहा था और वहाँ पे कियारा बोलती है मिंटी से, शायद तुम्हारी बहन के पति का एक्सीडेंट आयशा ने ही करवाया होगा। बट वहाँ पे मिंटी नहीं मानती है। वो कियारा को बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस देती है। वो ऐसा क्यों करेगी, वो अंधी है। फिर कियारा उसे बोलती है, देखो अगर तुम्हारी बहन किसी से शादी करती है तो सबसे ज़्यादा हर्ट कौन होगा, सबसे ज़्यादा फ़र्क किसे पड़ेगा, उसे ही ना। तो कोई गुस्से में तो कुछ भी कर सकता है। बहुत कुछ होने के बाद, बहुत सारे कन्वर्सेशन होने के बाद एट द लास्ट मिंटी मान जाती है। मिंटी को भी थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा। देन मिंटी वहाँ से वर्कआउट करती है। वर्कआउट करने के टाइम उसकी फ़ोन रिंग होती है पैंट में। जस्ट वो फ़ोन को रिसीव करती है तो वहाँ से उसकी दादी उसको बुलाती है कि मिंटी जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। तो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल में। तो मिंटी दादी डॉक्टर से बात कर रहे थे और डॉक्टर उन्हें बोल रहे थे सभी संकेत तो नॉर्मल है बट कुछ कह नहीं सकते। दादी बोलती है तो किटी कितना देर में जग जाएगी। डॉक्टर बोलते हैं ये बता नहीं सकते। तो मिंटी बोलती है क्या वो बहुत ख़राब हालत में है। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ, लेकिन सॉरी हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। उसको जब जागना होगा वो जाग जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो कोमा में है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये सुनते ही उसकी दादी और टूट जाती है, बहुत रोने लगती है। एंड देन मिंटी जाती है किटी के रूम में। किटी के रूम में जो जाती है, उसके बेड के साइड वाला ड्रॉयर, उसकी बेड का कॉर्नर, सब सेल्फ वो देख लेती है। आखिरकार उसे एक बॉक्स मिलता है, क्योंकि इससे पहले मिंटी ने उसका फ़ोन पूरा चेक कर लिया था, किटी का फ़ोन। ना उसमें आयशा का फ़ोटो था, ना ही कुछ व्हाट्सएप चैट्स, सोशल मीडिया चैट्स, कुछ भी नहीं था। लगता है वो किटी के ज़िंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लाइक ऐसा था। लेकिन आखिरकार एट द लास्ट उसे मिल जाता है वो बॉक्स, और उस बॉक्स में बहुत कुछ था, जैसे कि फ़ोटोज़, उन लोगों का रिंग एंड मिंटी को जब वो रिंग मिला तो वो उसे पहनकर गई आयशा के घर। वो कॉलिंग बेल बजाते ही आयशा की मेड वो गेट खोलती है एंड देन बोलती है, ओह आप आए हैं किटी, मुझे पहले ही आयशा ने बता दिया था। फिर मिंटी बोलती है, आयशा ने पहले ही बता दिया था। हाँ, आप लोगों ने एक साथ मीटिंग का सोचा था। ओके वॉट एवर। फिर मिंटी कुछ नहीं बोलती। मेड बोलती है आप अंदर आ जाओ।
फिर मिंटी सीधा जाती है जहाँ पे आयशा काम कर रही थी। कैसा काम? वो लैपटॉप में काम कर रही थी। आई डोंट नो कि वो कुछ ही दिन पहले जो अंधी हुई थी वो इतना अच्छे से मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कैसे हैंडल कर लेती है। बट हाँ, वो लैपटॉप चला रही थी। ओके, मिंटी के आते ही उसने अपना लैपटॉप बंद किया। फिर बोला, आप आ गए? आपको आपका सामान लेने में पूरा रात लग गया? फिर वहाँ से मिंटी बोलते हैं, हाँ थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम हो गया था तो आपको बताना मैं भूल गई, सॉरी। फिर आयशा बोलते हैं कोई बात नहीं। फिर मिंटी इधर उधर देखते हुए आयशा जहाँ पर बैठी थी उसके पास आके बैठती है। एंड देन वो बोलती है, आपने हमारी मैचिंग अंगूठी क्यों नहीं पहनी? ऐसा प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा स्माइल देके बोलती है, क्या आपने वो, ऐसा बोलते ही फिर मिंटी बोलती है, आप मुझे अकेले तो ये अंगूठी पहनते हुए नहीं दे सकते, आपका कहाँ है? फिर आयशा बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने पहना है अभी तक। फिर मिंटी अपना हाथ आयशा के हाथ को देती है। फिर आयशा उसके हाथ को पकड़ती है। देन फील करती है कि सच में, मतलब किटी जो मिंटी थी वो उन लोगों की मैचिंग रिंग पहनी हुई थी। एंड देन आयशा स्माइल, हल्का सा स्माइल करती है। पहले जो वो लाफ्टर वाला स्माइल था वो थोड़ा होता है ना, लवेबल स्माइल में बदल जाता है, जो देखने में सुकून मिलता है वैसा। देन आयशा बोलती है कि आपने ये अंगूठी अभी तक क्यों पहना हुआ है? जब हम लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी तो मैंने आपको जाने के लिए बोला था। मैंने सोचा था कि आप मुझसे नफ़रत करेंगे और कभी मेरे पास वापस नहीं आएंगे, लेकिन एक सच बात बताऊं, मैं हमेशा से आपका इंतज़ार करती थी। ये बोलते ही मोमेंट थोड़ा इमोशनल प्लस रोमांटिक प्लस, सोच सकते हो, ऐसा हो जाता है। आयशा तो आई कांटेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसे पता ही नहीं कि मिंटी की आंखें हैं कहाँ। वो वैसे प्रिटेंड करती है कि वो मिंटी को देख रही है और मिंटी तो उसकी आंखों में ही जस्ट खोए हुई रहती है। लाइक उसे क्या ही मिल गया है। देन पता नहीं मिंटी को कौन सा फीलिंग्स आया, लाइक वो आयशा को किस करने के लिए आगे जाती है। बट आयशा भी आगे जाती है, जस्ट 2.0 mm की दूरी होती है। आयशा टर्न करके उसे हक कर लेती है। लाइक सीरियसली, ऐसा मोमेंट मिंटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड था। अगर आयशा देख पाती
तो ऐसे मोमेंट में ना इंसान चुल्लू और पानी में डूब मरने का सोचेगा। लाइक ऐसा ही था। आयशा बोलती है हक ख़त्म करने के बाद, किटी क्या आप मुझसे एक वादा कर सकते हैं कि आप मुझे फिर से कभी छोड़ के नहीं जाएंगे? फिर मिंटी बोलती है, जो कि किटी बन के आई थी, आपको ऐसा क्यों चाहिए? मुझे ही आप क्यों चाहते हैं? फिर आयशा बोलती है कि मैंने दूसरे के साथ डेटिंग करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। मुझे सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आप। क्या आप वादा कर सकते हैं किटी प्लीज़? फिर मिंटी उसकी क्यूट से बातों पर नोट करते हुए स्माइल करती है। बस सीन वहीं पे ख़त्म होता है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।